और कल इस बीच बड़ी खबर का जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। भूपेश बघेल पर ईडी की दबिश, ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। तो यह बड़ी खबर जो है राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। ईडी और सरकार का पुतला दहन आज कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। चैतन्य बघेल को जारी किया गया है समन। चैतन्य से आज पूछताछ कर सकती है ईडी। ईडी ने कल सुबह से की थी छापेमार कार्रवाई। और इस खबर पर राजधानी रायपुर से सहयोगी पुष्पांजलि साहू हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, बात की जाए कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर, उनके बेटे चैतन्य कश्यप के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी, जिसमें कल से ही कांग्रेसी नेता जो मुखर है, कल भी प्रदर्शन किया गया था ईडी के अधिकारियों के सामने, और आज भी जो है बृहद स्तर पर प्रदर्शन की बात कही जा रही है कांग्रेसियों के द्वारा। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई, पुष्पांजलि? जी कपिल, देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश हुई थी कल। सुबह ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई निवास में पहुंची हुई थी, और जिसके बाद लगातार जो है वो सियासत है वो जारी है। और इसी कड़ी में आज जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आज पुतला दहन करने वाले हैं, प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं। और कल हमने देखा था कि भूपेश बघेल घर के बाहर जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में पहुंचे थे, और उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज जो है पुतला दहन करने वाली है कांग्रेस। प्रदेश भर में जो है पुतला दहन होने वाला है ईडी का, जिसके बाद ये जो सियासत है वो लगातार गर्म है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की छापा पड़ने के बाद। और साथ ही मैं बता दूं कि कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उन्होंने पूरी ब्रीफिंग से जानकारी दी थी। उसके बाद से जो सियासत है वो गर्म है, और साथ ही पुतला दहन की भी बात सामने आ रही है और प्रदर्शन की भी बात सामने आ रही है। वहीं एक बात यह भी है कि कहा जा रहा है कि जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, उन्हें आज ईडी जो है वो उन्होंने समन जारी किया है, और आज वे कोर्ट में पेश हो सकते हैं। और अगर आज नहीं होंगे तो 15 मार्च को जो है चैतन्य बघेल को जो है पेश किया जा सकता है। और साथ ही कल ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को समन भी जारी किया है पूछताछ के लिए। तो अब देखना होगा कि दोनों जो है वो कब ईडी के पास पहुंचते हैं और कब जो जानकारी है वो उनको देते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी थी कि करीब 33 लाख रुपए का जो सामान है और साथ ही कैश है वो ईडी को बरामद हुआ है, जिसका जवाब जो है वो भूपेश बघेल देने वाले हैं। उसका जो एक बिल है और साथ ही जितनी भी जानकारी है वो भूपेश बघेल देने वाले हैं। इस दौरान उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी थी। तो एक बड़ी बात है, और पूर्व मुख्यमंत्री के घर में अगर ईडी का छापा पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और साथ ही कैश जो है वो बरामद हुई है, तो एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। और साथ ही समन भेजा गया है ईडी के द्वारा। तो जल्द से जल्द जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो चैतन्य बघेल है वो ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। जी पुष्पांजलि, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भूपेश बघेल का बयान सामने आया था कल कि उनको ईडी के अधिकारियों को कुछ हाथ में नहीं लगा है, और जो 30 लाख की आप बता रहे हैं, 33 लाख का जो है वहां से दस्तावेज जब्त हुए हैं, कागजात मिले हैं, इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण पेश कर पाएंगे भूपेश बघेल? क्या आखिर ये जो रकम है, जो संपत्ति है, ये नंबर 1 में है, घोटाले की नहीं है? जी देखिए कि कल उन्होंने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने खुद जानकारी दी कि गहने जेवर और कुछ दस्तावेज और कुछ कैश मिला करके जो ईडी है वो 33 लाख का सामान और साथ ही कैश बरामद की है, कुल 33 लाख रुपए का। तो उससे वो इस पर जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने वाले हैं। भूपेश बघेल ने इस बात को क्लियर किया है। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल इस बात को क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते कि ये जो 33 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं और साथ ही जो सामान बरामद हुए हैं 33 लाख रुपए का सामान जो बरामद हुआ है और साथ ही कैश बरामद है, इसका जो एक प्रस्तुति है, जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत कर पाते हैं कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है और साथ ही समन भी भेज रही है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल भी घेरे में है। तो देखना है कि अब कब तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ईडी के सामने पेश होते हैं। जी
जो है पुष्पांजलि, आप जो है तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।